अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर का जो हमारा ये हिस्सा है इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अब्जॉर्ब होती है। अब लेक्चर का अगर मैं आपको पहला हिस्सा बयान करूं तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करते हैं और ये फिर ट्रांसपोर्ट करने का बाइस बनते हैं, ब्लड से फ्लो करते हैं। अमूमन या प्लाज्मा में ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और जब ये फ़्लो करते हैं तो ये सेल्स तक जो गैसेस है उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो है इम्पॉर्टेंट अहम फंक्शन प्ले करते हैं। अब बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एनिमल्स में पाए गए हैं। हीमोग्लोबिन है, हीमोसायानिन है, हीम एरिथ्रिन है, क्लोरोक्लोरिन है। अब इनके बारे में हमने पढ़ना है। हीमोग्लोबिन जो कि हमारी सबसे पहली रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर फाइला में ये पाई जाती है और एनिमल्स में ये बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये ब्लड्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। रेड ब्लड सेल्स का अपना कोई कलर नहीं होता और रेड ब्लड सेल्स का कलर इसकी वजह से रेड होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स खून में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो रेड ब्लड सेल है उसका कलर जो है वो भी रेड होता है और क्योंकि रेड ब्लड सेल खून में ज़्यादा होते हैं तो खून का रंग भी जो है वो रेड नज़र आता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि इंसानों में भी पाया जाता है और इसको हीमोग्लोबिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन जो है इन नेचर है। ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें हीम ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं कि आयरन का एक एटम मौजूद है, इसके पास 4 नाइट्रोजन एटम मौजूद हैं और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और ये पूरा एक रिंग बनाते हैं। ये जो पूरा एक रिंग आप देख रहे हैं इसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं और उसके बाद बाकी का जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो है इसमें ये हीम ग्रुप है और इसमें ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को जिसको मैं मार्कर से बॉर्डर कर रही हूँ इसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन एक ऐसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें जो प्रोटीन होती है उसे ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है और उसके ऊपर हीम ग्रुप जो है वो पाया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें अगर हम सिंगल एक मॉलिक्यूल की बात करें तो 16,000 से 17,000 डाल्टन वो यूनिट होती है जिसमें वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट मेजर किया जाता है। तो ये उसमें इसका इतना जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकलता है क्योंकि ये 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल हीमोग्लोबिन मौजूद होती है जिसमें 4 यूनिट जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो पाई जाती हैं। तो 4 को जब आप 16,000 से ज़रब दोगे तो 64 आ जाएगा और 4 को जब 17 से ज़रब दोगे तो 68 डाल्टन आ जाएगा। तो 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ये बन जाएगा। हीमोग्लोबिन जो होती है ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनको हम अल्फा कहते हैं और 2 जो बाकी की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनको बीटा कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन एक्चुअली में क्या कहलाती है, क्या होती है, जिसमें अमाइनो एसिड एक मखसूस तरतीब से लगे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मैं पेप्टाइड चेंज जो है वो बना रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि एक ये अमाइनो एसिड मौजूद है, एक ये अमाइनो एसिड मौजूद है, एक ये अमाइनो एसिड मौजूद है और इस तरह से अमाइनो एसिड में अटैच करती जा रही हूँ। जो 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। इस पूरी लंबी सारी चेन को जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनकर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन भी ऐसी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। इसकी जो अल्फा चेन होती है उसमें तकरीबन 141 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और जो बीटा चेन्स होती हैं दोनों उसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं। यानी अल्फा चेन्स 2 हैं 141 अब आपको इसमें अमाइनो एसिड मिलेंगे और बीटा चेन्स भी इसी तरह 2 हैं 146 इसमें आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जो हीमोग्लोबिन होती है उसका जो रेड कलर होता है वो हीम ग्रुप की वजह से होता है, जो हमने अभी यहाँ आपकी बुक में देखा है कि सेंटर में आपको आयरन ग्रुप जो है नज़र आ रहा है उसकी वजह से होता है। यहाँ आप हीमोग्लोबिन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वापस में फोल्ड की हुई हैं। इसका गोल दायरवी अंदाज में स्ट्रक्चर है। ये फाइबर लाइक प्रोटीन नहीं है इसलिए इसको ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन का कंपाउंड जो है वो लंबाई के रुख लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं कि प्लानर अरेंजमेंट है और इसके पास हमने देखा था कि नाइट्रोजन के 4 एटम मौजूद थे। ये वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकती है। एक पूरी लंबी चेन में ऑक्सीजन में बहुत सारी साइड्स होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकती है। हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी कंपाउंड है इसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ये भी हीमोग्लोबिन की तरह होता है, इसमें भी ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो लगी होती है। मायोग्लोबिन को मायोग्लोबिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मसल्स में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ये एक ऐसी प्रोटीन है
जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मसल्स के फाइबर के अंदर पाई जाती है और ये स्लो ऑक्सीडेटिव क्लास रखती है स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो मसल्स हैं जो स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि मसल रेशानुमा मायोफिब्रिल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलेटल मसल फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं आगे फिब्रिल से मिलकर बनते हैं। इनके बारे में हम जो कहते हैं कि ये स्लो ऑक्सीडेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी नहीं थकते और ये जो है इनमें ऑक्सीजन कंजम्पशन एक ख़ास मिकदार में ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ये जल्दी जो है वो थकते नहीं है, फैटीग नहीं इनमें होती। तो जो मायोग्लोबिन होती है ये ख़ास किस्म की ये प्रोटीन है जो कि टिश्यूज़ में पाई जाती है। इसका कलर रेड होता है, इसके इस रेड कलर की वजह से टिश्यूज़ का कलर भी जो है वो रेड होता है। और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि ये काफ़ी सारे एनिमल्स के अंदर ये पाई जाती है और ये मसल्स के अंदर पाई जाती है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंदर चेंज आने की, तो जब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है ये सिंथेसाइज हो रहे होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स की चेन से मिलकर बने हैं। तो प्रोटीन में अगर हम किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो वो अमाइनो एसिड के मखसूस सीक्वेंस से मिलकर बनती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर एक अमाइनो एसिड गलत लग जाता है तो प्रोटीन जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है और वो अपनी साख्त खो देती है, उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है और वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो ये भी आपके यहाँ पर बात की गई है कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसका स्ट्रक्चर एनिमल्स में थोड़ा सा और हो सकता है और इंसानों में थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर और होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हीमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन फीटस के बॉडी के अंदर पाई जाती है, मैमल्स के फीटस के अंदर, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो हीमोग्लोबिन जो होती है वो फ़र्क हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन कहाँ कहाँ पाई जाती है, एनिमल फाइला बहुत सारे हैं जिनमें ये पाई जाती है, जिसके बारे में 9 फाइला के बारे में बात की गई है कि ये पाई जाती है उसमें। और हीमोग्लोबिन जो है ये वर्टिब्रेट्स के खून में ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, इनवर्टिब्रेट्स में भी और कुछ प्रोटिस्ट में, कुछ प्लांट्स में भी इसको रिपोर्ट किया गया है। ये एक इंट्रासेलुलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल्स के अंदर पाया जाने वाला जो है पिगमेंट है। हीमोसायनिन हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और जनाब ये 2 फाइलम आर्थ्रोपोड और मोलस्क में पाया जाता है। अगर ये आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है तो इसको आर्थ्रोपोड हीमोसायनिन कहा जाता है, अगर मोलस्क में पाई जाती है तो इसको मोलस्क हीमोसायनिन कहा जाता है। ये सेकंड मोर कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि अपनी अहम जो है वो खुसूसियत रखता है। हीमोसायनिन जो इसमें आयरन तो मौजूद है लेकिन हीम ग्रुप नहीं होता और इसमें पोरफायरिन रिंग भी नहीं होता, बल्कि इसमें कॉपर पाई जाती है, मेटालिक कॉपर। और मेटालिक कॉपर जो है वो प्रोटीन चेन्स के साथ अंदर सेंटर में एसोसिएटेड होती है, अटैच्ड होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 2 वो ग्रुप हैं एनिमल्स के जिनमें ये पाई जाती है। तो मोलस्क में इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है और आर्थ्रोपोड्स में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ और होता है। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन इसलिए है क्योंकि ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, ये किसी सेल पर नहीं पाई जाती। और इसमें जो 2 कॉपर कंपाउंड होते हैं वो उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन ने आके अटैच होना होता है। तो उस साइट को जहां पर ऑक्सीजन आके अटैच होती है उसे ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें हीमोसायनिन की, तो इसके कंपाउंड में ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 कॉपर्स के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। इसका कलर जो है वो ब्लूइश सा कलर होता है। हीमोसायनिन अपनी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक से ज़्यादा जगह ऐसी जगह रखता है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाइंड कर जाती है। तो और बहुत सारी ऐसी हीमोसायनिन को भी ऑब्जर्व किया गया जो एक मॉलिक्यूल के अंदर 160 से ज़्यादा जगह रखती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाती है। तो ये जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो मौजूद होती है और ऑक्सीजनेटेड हो जाती है तो इसका कलर ब्लूइश हो जाता है। और ये जब डीऑक्सीजनेटेड होती है तो इसका कोई कलर नहीं होता। डीऑक्सीजनेटेड वो फेज होती है जब इसने अभी ऑक्सीजन को बाइंड नहीं किया है अपने साथ। आर्थ्रोपोड्स में मोलस्क में पाई जाती है, छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लैम्स हैं, स्कैलोप्स हैं, इसके अलावा बाईवेल्व्स हैं, सेफेलोपोडा। आपको पता है कि मोलस्क की एक क्लास है जिससे ऑक्टोपस वगैरह ताल्लुक रखती हैं, ये उन जानदारों में पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो क्रैब में, लॉबस्टर में, श्रिम्प में, क्रेफिश में, हॉर्सशू क्रैब में, स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में पाई जाती है। हमारा अगला कंपाउंड आ जाता है क्लोरोक्लोरिन्स। क्लोरोक्लोरिन हीमोग्लोबिन के जैसा ही एक कंपाउंड है, ये ग्रीन हीमोग्लोबिन भी कहलाता है। ये एनिलीड्स में और कुछ छोटे वर्म्स में पाया जाता है जो समुद्र में रहते हैं। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलरली पाया जाता है, यानी ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ये किसी सेल के साथ अटैच या एसोसिएटेड नहीं होता जैसे कि हीमोग्लोबिन अटैच या एसोसिएटेड होती है।
तो ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ये एनिलिज्म में पाया जाता है। ये खासा बड़ा कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 3 गुना कहा जाता है कि वो 3 मिलियन डाल्टन है। खासे बड़े मॉलिक्यूलर वेट का ये कंपाउंड है। और जनाब ये आयरन पोरफायरिन जो रिंग है ये वो रखता है, और ये एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है। इसमें प्रोटीन के साथ दूसरा एक कंपाउंड भी अटैच्ड होता है। जहाँ पर पोरफायरिन रिंग मौजूद है उस रिंग के साथ ऑक्सीजन की बाइंड करने की जगह मौजूद होती है। क्लोरोक्लोरिन जो है ये ड्रामेटिक जो है वो डिफरेंस रखता है जब ये कलर चेंज करता है। डाइल्यूट सोल्यूशन में ये जब पाया जाता है तो ये ग्रीनिश कलर में होता है, और जब ज़्यादा कंसनट्रेटेड जब ये हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है तो इसका कलर डीप रेड हो जाता है, और ये ग्रीनिश जो रिफ्लेक्शन है उसकी लाइट की भी करता है। तो इसका ग्रीनिश से जो है कलर आपको नज़र आएगा, और जब ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो डीप रेड कलर में ये आपको नज़र आएगा। अब हमारा आज का जो लास्ट कंपाउंड है वो है हीम एरिथ्रिन। इसमें भी हीम ग्रुप पाया जाता है। इसमें 3 से ये जो कंपाउंड है ये 3 से 4 फाइलम हमारे ऐसे एनिमल फाइलम जिनमें ये पाया जाता है। हीम एरिथ्रिन भी एक सिंगल फैमिली है मेरीन एनिलिड्स की, जो कि समंदर के पानियों में पाए जाते हैं। मैग्लोनिड्स इनको कहते हैं। और साइपंक्यूलिड्स वर्म्स, फाइलम साइपंक्यूलिडा से ताल्लुक़ रखने वाला जो वर्म होते हैं उनको कहते हैं वर्म कहते हैं सुंडी नुमा जानदार को, जिनके जो है वो 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं होते। इसके अलावा ये ब्रैकियोपोड्स में पाया जाता है। इनका आम नाम जो है वो लैम्प शेल्स भी है। तो ये प्रिया पुप्यूलिडा फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे छोटे जानदारों में भी पाया जाता है। इसका नाम तो है हीम एरिथ्रिन, लेकिन इसमें हीम कंपाउंड जो है वो मौजूद नहीं है, और इसमें आयरन ज़रूर मौजूद होता है। आयरन मॉलिक्यूल के अमूमन सेंटर में पाया जाता है। ये जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता, और जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो जाहिर बात है ये अपनी बाइंडिंग साइट के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 2 आयरन के एटम मौजूद होते हैं इसकी मॉलिक्यूल की उस जगह पर जहाँ पर इसने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना होता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 13,000 से 14,000 डाल्टन के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और ये एक सिंगल मोनोमेरिक कंपाउंड है, सिंगल यूनिट कंपाउंड है। आपको ये नज़र आएगा। इसको मायोहीम एरिथ्रिन भी बोलते हैं जब ये मसल्स में पाया जाता है। हीम एरिथ्रिन कलरलेस है जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये रेडिश और वायलेट से कलर के दरमियान में अपना कलर चेंज कर लेता है जब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर जाती है। इसके साथ हमारा जो टॉपिक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को कवर कर रहा था वो कंप्लीट हो जाता है।